PFMS पर अपडेट करने के लिए PFMS गूगल पे टाइप किया, ये साइट खुल गई। लॉगिन पर ऊपर क्लिक किया, लॉगिन हम लोग कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर और एडमिन आईडी एक एक करके खोलेंगे। ये डाटा अप्रूवर की आईडी हमने खोली, इस पर देखिए रेड कलर से लिख करके आ रहा है कि आप 1 अक्टूबर 2023 से पहले अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें, अपडेट कर लें। अदरवाइज़ आप PFMS पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 के बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। हमने माई प्रोफाइल, माई डिटेल, उस पर प्रोफाइल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा माई प्रोफाइल खुल गया। और माई प्रोफाइल खुलने के बाद ये जो पुराना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, लास्ट अपडेट करके ग्रीन कलर से लिख करके आ रहा है। हम एडिट पर जा कर के इस पर कार्य करेंगे। और यदि हमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बदलना है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर सेम रहने देंगे क्योंकि मोबाइल नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ ईमेल आईडी बदल कर देखेंगे। हमें अब ईमेल आईडी हमने नया डाल दिया देखिए, और मोबाइल नंबर वही रहने दिया। अपडेट पर क्लिक किया। अपडेट पर क्लिक किया तो जहाँ पर हमने चेंज किया हुआ है वहाँ पर सेंड OTP ऑन ईमेल लिख करके आ रहा है। मोबाइल नंबर पे लिख के नहीं आ रहा क्योंकि हमने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया हुआ है। जैसा है वैसा ही रहने दिया है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक OTP आएगा। आप अपना ईमेल ओपन करके देखेंगे। जैसे हमने ये देखा, यहाँ पर एक OTP आया हुआ, उस OTP को हमने डालकर नीचे वेरीफाई OTP लिखा हुआ, उसे वेरीफाई कर दिया। यदि वेरीफाई नहीं होता है तो आप उसको रीसेंड भी कर सकते हैं यदि आने में दिक्कत है। देखिए यहाँ पर वाइट कलर की जो पट्टी थी वो मिट गई है। अब इधर पे हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से बन करके आ गया है। ये रेड कलर से लिख गया जो नई ईमेल आईडी है, नीचे अनअप्रूव्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। सर्च अप्रूवर पर यहाँ हमें क्लिक करना है। सर्च अप्रूवर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने डिटेल लिख के आ जाएगा कि ये अप्रूव होने के लिए किसके पास भेजा गया है। ये आईडी आपकी वही है जो आपको BRC से मिली हुई है। ये वहाँ से आपको बाद में इसको अप्रूव करना है। तो सबमिट फॉर अप्रूवल लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये गोला मैंने बना के दिखाया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका डाटा ऑपरेटर वाला कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ से हमको अब डिटेल दिख रहा है कि ये आपका जो भी रिकॉर्ड है वो अप्रूवल के लिए कहाँ पर भेज दिया गया है, किस आईडी पर जो अप्रूवर हैं उनकी आईडी पर भेज दिया गया है। स्टेटस में दिख रहा है एजेंसी एडमिन सबमिटेड। तो अब ये एजेंसी एडमिन की आईडी जब आप खोलेंगे तो वहाँ से आपको कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते जाइए ध्यान से। बहुत ही आसान कार्य है, आप भी आसानी से एक एक करके देखते जाइए और कर जाइए। देखिए ये हमारी जो नई ईमेल आईडी हमने डाली थी वो लिख के आ गई। अब हम यही कार्य डाटा अप्रूवर की आईडी पर ओपन करके कर रहे हैं। वहाँ पर भी यही सीधे नोटिस लिख करके आ रहा है कि आप ईमेल कर लीजिए, अपना चेंज कर लीजिए। यहाँ पे माई डिटेल, माई प्रोफाइल, सेम वही प्रोसीजर है जो ऑपरेटर का है, वही डाटा अप्रूवर वाले आईडी से करना है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों बदलने वाले हैं। देखिएगा लास्ट अपडेट ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है। यहाँ हम एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर ये प्रोसीजिंग का लिख करके आता है और नेटवर्क पर आधारित होता है। जितना फास्ट नेटवर्क होगा वैसे ही ये कार्य होगा। यहाँ हम मोबाइल नंबर और अपना ईमेल दोनों चेंज करने वाले हैं। देखिए हमने दोनों रिन्यू कर दिए हैं, नए डाल दिए हैं, आवश्यकता थी इसकी डालने की। अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर ही सेंड OTP लिख करके आ रहा है। हम एक एक करके क्लिक करते जाएंगे, दोनों पर ही जो OTP आएगा उसको वेरीफाई भी करते जाएंगे। तो सेंड OTP सबसे पहले हमने मोबाइल नंबर पे किया, मोबाइल नंबर पे पहले कर रहे हैं। मोबाइल नंबर पे हमारे OTP जो आता है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। लिख के आ रहा है किस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। जैसे ही हमें OTP प्राप्त हो जाता है हम यहाँ पर लिख देंगे और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। देखिए उसके सामने का डिटेल मिट गया है। अब सेंड OTP ऑन ईमेल, उस पर क्लिक किया हमने।
यदि एक बार क्लिक करने के बाद ये ग्रीन पट्टी इस तरह से नहीं बनती तो आप दोबारा भी उसे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम कारण ये OTP भरने के लिए ये बॉक्स बनकर नहीं आता है। हमारे में 2 बार क्लिक करने के बाद आया है। हमने अपना ईमेल चेक किया, ईमेल पर हमारे जो OTP प्राप्त हुआ है रिसेंट, वो हम यहाँ पर OTP भर देंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमने अपना ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई कर दिया है। अपडेट पर क्लिक कर देंगे। ये दोनों देखिए यहाँ से ये वाइट पट्टी मिट गई। अब हमने यहाँ पे अपडेट पर क्लिक किया। अपडेट पर क्लिक करते ही ये आ गया। अब यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। इसको जो आपने भरा है इसको अप्रूव्ड करना है। अप्रूव्ड करने का कार्य एडमिन आईडी से होगा। जो आईडी BRC से मिली हुई है उसे हम लोग एडमिन आईडी के रूप में देखेंगे और यहाँ सर्च अप्रूवर करेंगे। सर्च अप्रूवर करने के बाद सिलेक्ट अप्रूवर डिटेल, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है हमारे, एक ही लिख करके आता है। ये हमारी UPBN से स्टार्ट होने वाली जो आईडी है ये BRC से मिली हुई है। यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे, उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब ये आप अपनी आईडी जो एडमिन आईडी है अर्थात जो BRC से मिली आईडी है, बाकी का कार्य वहाँ से करना है। सारा कार्य करके हम दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बिना स्किप किए हुए एक एक स्टेप देख जाइए। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, एक जनरल सा रूटीन प्रोसीजर है। ये आपको हर साल लगभग करना होगा। ये चीज़ें देख लीजिए जहाँ जहाँ पे मार्क किया गया है कि आपके उसमें बन कर के आ रही हैं। ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अपडेट होने के बाद बस अनअप्रूव्ड लिख के आ रहा है। जैसे ही अब हम अपनी BRC से प्राप्त एडमिन आईडी ओपन करेंगे और उसे ओपन करने के बाद ये ध्यान रखिए, हो सकता है इसका पासवर्ड चेंज हो गया हो तो BRC से पासवर्ड मिल भी जाएगा। यदि आपने पहले अपना ईमेल आईडी चेंज कर रखा है तो फॉरगेट पासवर्ड से आप नया पासवर्ड अपने आप देख सकते हैं। इसमें 2 मास्टर बन के आते हैं। जैसे हम ये ओपन करते हैं, एक ऊपर की साइड में मास्टर रहता है और उस पर हमें कार्य नहीं करना है। नीचे वाले मास्टर पर जाकर के हमको कार्य करना है। ये सेकंड नंबर जो मास्टर लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज़र आ गया। यूज़र को थोड़ा होल्ड कर लीजिए, दबा कर रखेंगे, ऐसा विंडो जैसा बन जाएगा। इस साइड में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास मैनेज आ जाएगा। इस मैनेज पर क्लिक करेंगे, ऐसा बन कर के आएगा। इसमें आपको कहीं कुछ भरना नहीं है, सिर्फ सर्च पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो आईडी खुल कर के आ जाएंगी जो अभी संचालित हैं आपके उसमें। एक डाटा ऑपरेटर की, एक डाटा अप्रूवर की, 2 आईडियाँ संचालित हैं और उनमें अभी भी ईमेल एड्रेस पुराना ही दिखेगा। आप सोचेंगे यार हमने तो बदल दिया था ईमेल एड्रेस और ये चेंज नहीं हुआ। जब आप अप्रूव्ड कर देंगे तब यहाँ पर लिख करके आएगा। देखेंगे हम एक एक करके इसको हम अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पुरानी आईडी साइड में लिखी हुई है और रेड कलर से देखिए ये न्यू आईडी लिखी हुई है जो आपने अभी बदली है। और इसके नीचे 2 ऑप्शन है, बैक और अप्रूव्ड रिजेक्ट का। तो हम अप्रूव्ड रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये इधर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स बन के आएगा। यहाँ पे हम रिमार्क में अप्रूव लिख देंगे। कुछ भी आप जो भी लिखना चाहें, यहाँ पे हमने अप्रूव्ड लिख दिया है और अप्रूव वाला बटन दबा दिया है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली लिख गया है। बैक करके देखेंगे। अब बैक करके हम अपने दूसरे जो हमने भेजा था ये डाटा जो ऑपरेटर हैं उनकी आईडी हो गया और इसके बाद डाटा फिर से सर्च करेंगे और फिर से देखेंगे तो वहाँ पर जो डाटा ऑपरेटर की आईडी थी वो अप्रूव्ड हो चुकी है। अब डाटा अप्रूवर की आईडी देखेंगे, उस आईडी से वही सेम प्रोसीजर। देखिए यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों रेड कलर से लिख के आ रहे हैं क्योंकि हमने ये दोनों चेंज किए हैं, दोनों को वेरीफाइड किया है और ये दोनों
अभी भी अनअप्रूव्ड है। इसके लिए हम नीचे अप्रूव्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये रिमार्क के लिए बॉक्स बन के आएगा। यहाँ पर हम अप्रूव्ड या कुछ जो आप लिखना चाहें वो लिखेंगे और अप्रूव्ड का ऑप्शन दबा देंगे। जैसे ही ऑप्शन क्लिक करते हैं हमारे सामने ये फिर से लिख के आ गया रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपके डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर दोनों की आईडी में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है और अप्रूव्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से सर्च पर क्लिक किया हमने, दोनों की आईडी खोली तो दोनों देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज हो चुके हैं। पहले दूसरे पुराने लिख के आ रहे थे, अब दोनों चेंज हो गए, यहाँ पर अप्रूव्ड लिख करके आ गया है। हाँ, यही कार्य हम अपने एडमिन आईडी में भी करेंगे। एडमिन आईडी में हमारे सामने माई डिटेल में माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये बन करके आ जाएगा। इसमें हो सकता है कि पहले जल्दी आईडियाँ बनाई गई हैं, जितनी भी आईडीज़ हैं सब बहुत जल्दी बनी थी, किसी में मोबाइल नंबर नहीं दिया, किसी में ईमेल एड्रेस BRC का ही लिखा हुआ है, तो हम एडिट कर देंगे और उसे अपने अनुसार यहाँ पर देख लेंगे। लास्ट नेम अभी लिखा नहीं है उसमें, वो लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, वो मांगेगा। देखिए वहाँ रिक्वायर्ड लिख करके आ रहा है। हमने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों चेंज कर दिया है और वहाँ पर लास्ट नेम के लिए कुछ लिख करके आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम या कुछ शार्ट में लिख सकते हैं जिससे कि वो खाली ना रह जाए वो कॉलम। और इस तरह से हमने कुछ भी लिख दिया और एक सांकेतिक रूप से लिख दिया है नाम और अपडेट कर दिया है। अब ये अपडेट करने के बाद फिर से वही तरीका है, सेम प्रोसीजर है। दोनों में OTP आएंगे, दोनों में OTP डाल दी जाएंगी, OTP भर देंगे और मोबाइल नंबर पर गई हुई OTP को मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर दिया गया। और इसी तरह से ईमेल में जो OTP जाएगी उसको ईमेल से प्राप्त करके वहाँ भर देंगे और इस प्रकार से हम अपना मोबाइल नंबर और OTP और ईमेल एड्रेस का OTP दोनों को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई हो गया है और इस तरह से हम फिर से अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने डिटेल लिख करके आ जाएगा कि पहले की आईडी क्या थी और ये नई आईडी आपने क्या अपडेट की है, कौन सा मोबाइल नंबर इस पर सेलेक्ट किया भरा है। इसके बाद सर्च ऑपरेटर अप्रूवर पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही सर्च अप्रूवर पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ कोई बॉक्स बन के नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस समग्र शिक्षा UP 113 वाली जो हमारी स्कीम है उसको सिलेक्ट करते ही हमारे सामने सब डिटेल भर के आ गया है और इस डिटेल में यहाँ पर हमारे सामने लिख कर के आ गया है कि हमें कहाँ से ये कौन अप्रूव करेगा। तो हम सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। ये आपके BRC स्तर पर जो फंड मैनेजर हैं, जो फंड एजेंसी है उनको के लिए ये फंडिंग एजेंसी के लिए सबमिटेड हो गया है। ये वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दिया जाएगा। इतना ही कार्य आपको यहाँ से करना है। इसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि PFMS में जो ये अपडेशन का कार्य दिया गया है हमें तीनों आईडी से करना है और ये बहुत ही आसान कार्य है। कुछ